अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की तैयारी कर रहे हैं तो रुकिए। ये खबर आपके लिए एक राहत और एक बड़ी चेतावनी दोनों लेकर आई है। राहत ये कि सरकार ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख एक दिन के लिए बढ़ाकर यानी 15 सितंबर से बढ़ाकर अब 16 सितंबर कर दी है। लेकिन चेतावनी ये कि अगर आपने आईटीआर भरने में एक छोटी सी भी गलती की तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना और जेल तक हो सकती है। तो आपको बताते हैं क्या है वो आईटीआर के नियम, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। विभाग ने साफ किया है कि ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि टैक्स पेयर्स को आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। लेकिन तारीख बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें, क्योंकि डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने की कीमत आपको अपनी जेब से चुकानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आप आखिरी तारीख के बाद आईटीआर भरते हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप पर 5,000 रुपए का सीधा जुर्माना लगेगा। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो भी आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। लेकिन जुर्माना तो बस शुरुआत है। देर से आईटीआर भरने पर आपको और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला, आपके बकाया टैक्स पर हर महीने 1% का ब्याज लगना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है और उसमें बहुत देरी हो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा, अगर आपने जानबूझकर अपनी आय छिपाई या गलत जानकारी दी तो इनकम टैक्स विभाग आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। छोटे मामलों में 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन अगर मामला किसी विदेशी संपत्ति या विदेशी अकाउंट से जुड़ी जानकारी छिपाने का है तो सजा और भी बड़ी है। नियमों के मुताबिक विदेशी संपत्ति की जानकारी ना देने पर हर साल हर संपत्ति पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि विभाग की नजरों से बचना आसान है तो आप गलत हैं। विभाग अब एडवांस टेक्नोलॉजी से आपकी हर कमाई पर नजर रख रहा है। इसका सबूत है कि हाल ही में 44,000 से ज्यादा लोगों को भेजे गए वो नोटिस जो क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई को छिपाने के आरोप में भेजे गए हैं। तो अब क्या करें टैक्स पेयर्स? तो सवाल ये कि आखिर टैक्स पेयर्स क्या करें ताकि कोई गलती ना हो। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे सबसे पहले अपने फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, AIS और TIS का अच्छी तरह से मिलान करें। ये आपके इनकम और टैक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा होते हैं। बैंक से मिला ब्याज, घर का किराया या डिविडेंड जैसी छोटी छोटी आय को भी दिखाना ना भूलें। और अगर कोई गलती भी हो जाए तो घबराए नहीं, आप अपडेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके अपनी गलती सुधार सकते हैं। अब जानिए आईटीआर कहां और कैसे फाइल करें। आपको ऑफिशियल पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर ही आईटीआर फाइल करना होगा। लॉगिन करके सही फॉर्म चुनें, डिटेल भरें और इसे सबमिट करें। ध्यान रहे कि केवल फाइल करना ही काफी नहीं, आपको इसे ई-वेरीफाई भी करना होगा। ई-वेरिफिकेशन आप आधार, OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक सरकारी काम नहीं बल्कि आपकी वित्तीय जिम्मेदारी है। तारीख भले ही एक दिन बढ़ गई हो, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार करना करोड़ों लोगों की भीड़ में फंसने जैसा है। इसीलिए अपने सभी दस्तावेजों को ठीक से जांचें और अपना रिटर्न समय पर सही दाखिल करें, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है।